सना मकबूल जब रणवीर सर ओपन अप हुए थे अपनी कहानी को लेकर कि अपने बेटी को लेकर अपनी जो पर्सनल लाइफ है, तो उन्होंने ना मतलब बेमतलब के शायद कुछ कमेंट्स भी किए थे रणवीर सर के पर्सनल लाइफ पर। उसने शिवानी का साथ छोड़ दिया था। तब मैं सोचने लगा कि यार यहाँ कहाँ गया तुम्हारा स्टैंड, तुम्हारा ओपिनियन, जिस सोच को तुम लेकर अंदर आई थी, जो कि अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। तो तुमने किसी और के लिए अपनी सोच, मतलब मैं जब भी उससे बात करता था ना मराठी में बात करता था, आणि मला मराठी पूर्ण येतं मला। तो मैं जब भी बात करता हूँ मराठी में, मतलब अपना यार है करके ऐसा बात करता था, और हमेशा मैं उसको वैसा ही मानता हूँ। गलत लगा होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर अनिल कपूर सर ने दो बातें बोली थी। एक थी शिवांगी के बारे में जो मेरी दोस्त है, और एक थी शादी के बारे में। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंबिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। एंड आज हमारे साथ है बिग बॉस के बहुत ही दमदार कंटेस्टेंट, जिन्होंने घर में बहुत सारे अपने रूप दिखाए और डट कर अपने लिए उन्होंने स्टैंड लिया। मैं किसी और की नहीं, साई की बात कर रही हूँ। साई, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको बाहर की दुनिया अब? यार बाहर की दुनिया को मैंने बहुत मिस किया। 41 डेज जितने भी दिन मैं अंदर था, मतलब मैं आसमान भी देख नहीं पाया, सब कुछ कवर्ड था। वो जो भी आर्टिफिशियल लाइटिंग होती है, जब लगता है कि गार्डन में लाइटिंग है, उनको लोगों को लगता है कि ये आसमान है, लेकिन मैं आसमान है ही नहीं। मैं 45 डेज जब मैं बाहर आया ना, मतलब मैं सबसे पहले मैंने ऊपर देखा कि थैंक यू सो मच भगवान। आपकी आपकी कृपा है। तो मैं तो अपनी दुनिया को मिस किया मैंने, अपने दोस्तों को मिस किया, अपनी फैमिली को मैंने मिस किया। लेकिन ऑफ कोर्स घर के अंदर एक काफ़ी रोमांचक सफ़र रहा। काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी। जहाँ डट के रहना चाहिए वहाँ मैं डट के रहा। जहाँ मुझे लगा कि मुझे अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेना चाहिए वहाँ मैं था, अपने दोस्तों को मदद करने के लिए सामने गया मैं। और ये नहीं कि मैं किसी प्रिपरेशन के साथ नहीं गया था, मैं किसी प्लानिंग के साथ नहीं गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर के अंदर मेरे दोस्त बनेंगे, क्योंकि सारे लोग घर के अंदर एक सोच के साथ आते हैं कि मुझे इतने दिन यहाँ रहना है, या मुझे अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है, या मुझे ट्रॉफी जीतनी है। सब लोग इसी सोच के साथ अंदर आते हैं। तो मैं ऐसे किसी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं गया कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसा करूँगा तो मेरा ऐसा फ़ायदा होगा बाहर करके, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। जैसे हो तुम वैसे जाओ, आराम से जाओ, खेल के आओ। तो इसी सोच के साथ मैं अंदर गया हूँ। एज आई कैन सी यू हैव लॉस्ट योर वेट। कितना वेट आपका आई लूज हुआ है? थिंक 2 या 3 किलो लॉस हो गया होगा, लेकिन मैं चाहता था कि मैं फिट रहूं, क्योंकि बाहर आने के बाद मुझे पता है ऐसे आप इंटरव्यूज़ लोगे। मैं कैमरा के सामने आऊँगा, स्पॉटिंग वॉटिंग होगी, पैपराइजिस आएगी, तो इसलिए। या ऑल्सो आपको अंडर एस्टिमेट काफ़ी किया गया घर के अंदर, और फिर बाहर भी कई लोगों ने ऐसे कहा कि मतलब आप मतलब गेम कम खेल रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो। तो आप क्या कहना चाहोगे? बाहर आके आपने भी आपके क्लिप्स देखे होंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने परसेंटेज लोग बोलते हैं कि मैं एक्टिंग कर रहा था। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं क्यों करूँगा एक्टिंग? मुझे कुछ नहीं मिलने वाला एक्टिंग करने से। मतलब घर के अंदर एक्टिंग करने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी के सब प्रोजेक्ट्स में अगर मैं एक्टिंग करूँ तो ऑफ कोर्स मुझे मिलेगा। लेकिन मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। मैं किसी सोच के साथ अंदर नहीं गया। मैं कभी चाहा नहीं कि अंदर जाते मैं इसको पकड़ लूँगा तो मेरा बाहर फ़ायदा होगा, मेरा सोशल मीडिया अच्छा जंप होगा, बाहर मेरे बारे में चर्चा करेंगे। मैं ऐसा सोचा ही नहीं। मेरी तो दोस्ती सेकंड या थर्ड हफ्ते में शुरू हुई थी, क्योंकि तभी मैं लोगों को जानने लगा, उनकी कहानी जानने लगा। तब तक मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हाल चाल कैसे है, इवन बॉडी पोस्चर कैसा है, अब किस तरह से बात करने की कोशिश करो, सब कुछ। तो कई सारे लोग मैंने काफ़ी ऑब्जर्व भी किया था। और धीरे धीरे मैं भी खुलने लगा, क्योंकि मैं हूँ एक प्राइवेट इंसान। मैं अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखता हूँ, अपनी फैमिली को, अपने काम को, अपने दोस्तों को भी। तो मैं काफ़ी प्राइवेट इंसान हूँ। बात करेंगे अगर सना की, पहले दिन से ही देखा गया था कि सना आप सुल्तान या सना मकबूल? सना मकबूल। ओके। आपकी काफ़ी जमी नहीं थी उनसे। एंड सुल्तान के साथ तो हमने देखा ही आपकी दोस्ती, आज भी स्टेटस डालती हैं सना आपके लिए। बट मुझे मकबूल के लिए जानना है, क्या आपको फर्स्ट डे ही पता चल गया था कि हाँ भाई, हमारी तो नहीं जमने वाली इनसे? फर्स्ट डे मुझे पता चला, क्योंकि जब मैं फर्स्ट डे अंदर गया था घर के अंदर, मैं सबसे कैजुअली मिला, सबसे हैंडशेक वगैरह किया, लवकेश के साथ, विशाल के साथ। तभी घर के अंदर लवकेश विशाल बाहर गार्डन में थे, मेरी और मुनीषा की एंट्री हुई थी। तभी सना मकबूल आई। उसने ज़्यादा इंटरेक्ट किया ही नहीं। मैंने सोचा कि मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, ऑफकोर्स शी इज़ एन एक्टर, वो मुझे पता है, लेकिन मैं इसको जानता नहीं हूँ बाहर घर के, मतलब बिग बॉस के पहले मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, मैंने इसको कभी देखा भी नहीं था। तो अंदर जाने के बाद मुझे पता चला, तो उसने ठीक से हाय हेलो भी नहीं किया था। मुझे लगा कि ठीक है, मे बी कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन वो झगड़ा हुआ था, वो डिसएग्रीमेंट हुई थी,
वो कहीं ना दबाव डाल रही थी कि आपको करना पड़ेगा करके 3-4 बार या 5-6 बार उसने कहा था। और फिर तभी मैं थोड़ा मतलब ट्रिगर हो गया वहाँ कि आपको क्यों करूँगा मैं, क्यों खाऊँगा मैं, मतलब तुम्हारी भूख कम है, मेरी भूख ज़्यादा है, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक्टिविटी काफ़ी करता हूँ, फिटनेस करता हूँ, तो मेरी भूख थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन उसके मतलब ठीक है, जो भी झगड़ा हो फिर सेटल भी हो गया। और फिर मैंने घर वालों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, क्योंकि खाना ही कम आता है, राशन ही कम आता है। तो जितने भी दिन अंदर में था, 40-45 डेज़, तो मैंने सबके लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि सब लोग थोड़ा थोड़ा ही खा रहे हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि ये घर है, टास्क है, सिचुएशन ही ऐसा है। ऑल्सो घर में सना मकबूल की बात कर रही हूँ मैं, मकबूल और रणवीर सर की काफ़ी दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए। बट एज अ मैं आपसे पर्सनली आपका व्यू जानना चाहूँगी कि आपको लगता है लिमिट भी क्रॉस हुई है, एक जो दायरा होता है वो भी क्रॉस किया गया है हाँ, ऐसे झगड़े कई में? बार क्रॉस हुई है, क्योंकि सना मकबूल जब रणवीर सर ओपन अप हुए थे अपनी कहानी को लेकर, कि अपने बेटी को लेकर, अपनी जो पर्सनल लाइफ है, तो उन्होंने ना मतलब बेमतलब के शायद कुछ कमेंट्स भी किए थे रणवीर सर के पर्सनल लाइफ पर। और ऐसे किसी के पर्सनल लाइफ पर कमेंट करने की ज़रूरत तो नहीं है। आप जैसे खेलते हो, क्या खेलते हो, तुम्हारा नेचर क्या है, उसके ऊपर बोलो, लेकिन किसी के पर्सनल लाइफ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी नहीं मानता हूँ कि ऐसे किसी के पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने की ज़रूरत है, किसी टास्क के लिए, अपने फ़ायदे के लिए भी। तो ये है। और जो भी डिसएग्रीमेंट्स है, शायद उन दोनों की वाइब मैच नहीं हुई। और सना मकबूल ने भी थोड़ा मतलब अपने दोस्तों के लिए स्टैंड नहीं लिया था, जहाँ शिवानी के लिए उसको खड़ा होना था, जब वो बोलती थी कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, जो कि अच्छी बात है। वो चाहती थी कि एक लड़की ये ट्रॉफी जीते, अच्छी बात है, आई रियली सपोर्ट दैट। मैं चाहता हूँ कि आज की तारीख में लड़का और लड़की दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत अच्छी बात है। मतलब जनरेशन आगे बढ़ रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन एक ऐसी भी बात हुई थी कि उसने शिवानी का साथ छोड़ दिया था। तब मैं सोचने लगा कि यार, यहाँ कहाँ गया तुम्हारा स्टैंड, तुम्हारा ओपिनियन, जिस सोच को तुम लेकर अंदर आई थी, जो कि अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है, तो तुमने किसी और के लिए अपनी सोच छोड़ दी। तो मुझे लगा कि ये क्या कर रही हो तुम। लेकिन कोई बात नहीं, आज उसके हाथ में ट्रॉफी है, तो आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेजी के साथ जो नेजी घर में थे, पहले तो मुझे ये बताइए, आप नेजी घर में जितने थे आपको रियल लगे, या फिर क्योंकि उनको कहा जा रहा था कि वो एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं, ऐसा कुछ था नहीं? वो येड़ा बन के पेड़ा तो नहीं खा रहा है, क्योंकि मैंने उसके बारे में जाना है। वो 1 साल वो पूरी दुनिया से मतलब गायब हो गया था, मैंने उसकी कहानी जानी है, और मैं उसको समझा भी हूँ। तो ऑफ कोर्स उसके साथ काफ़ी बड़ा ट्रॉमा हुआ है। वो उस ट्रॉमा की वजह से कहीं ना कहीं मतलब आपके थिंकिंग के ऊपर, आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर तुम बहुत फ़र्क पड़ता है। वो मतलब कहीं ना कहीं वो मेंटल हेल्थ के ऊपर भी मतलब वो अफेक्ट करता है। सो इसके वजह से। लेकिन उसके अलावा आई रियली मतलब वो अपना मानुस है। मतलब मैं जब भी उससे बात करता था ना, मराठी में बात करता था, आणि मला मराठी पूर्ण येतं मला। तो मैं जब भी बात करता मराठी में, मतलब अपना यार है करके ऐसा बात करता था, और हमेशा मैं उसको वैसा ही मानता हूँ। और वो सुपरबली टैलेंटेड है भाई। वो बंदा ऐसा, मतलब उसको एक वर्ड दो, वो 5 सेकंड के अंदर एक रैप बना के देगा। वो ऐसा इंसान है, सुपरबली टैलेंटेड है। मैंने उसको वही बोला कि भाई तू टैलेंटेड ना, खतरनाक टैलेंटेड है। बस तू लोगों को ना, मतलब तू जब तू किसी से दोस्त बनाता है, ये देख कि कोई तेरा फ़ायदा ना उठाए, वो थोड़ा वहाँ हिल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज की तारीख में वो टॉप 2 है, कोई बात नहीं। मैं तो चाहता था कि नेजी के हाथ में ट्रॉफी आ जाए, आई रियली विश दैट। लेकिन कोई बात नहीं, आज वो अपने दुनिया में खुश है। आई थिंक वो काफ़ी सारे उसने प्रोजेक्ट्स भी साइन अप किए बाहर आने के बाद। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। या ऑल्सो बिग बॉस तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन रणवीर सर का स्टेटमेंट अभी भी यही है कि सना मकबूल डिजर्विंग नहीं थी ट्रॉफी के लिए। तो आपका क्या कहना है इसमें? अगर ये उनका मानना है तो इनका मानना है। मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता आपको कि क्या लगता है वो डिजर्विंग थी? जो भी मैंने अभी कहा था सना मकबूल के बारे में, वही है। मैं अपने वर्ड्स के ऊपर मैं स्टैंड करता हूँ। लेकिन अगर रणवीर जी कुछ बोल रहे हैं तो ये उनका स्टैंड है, वो उनका ओपिनियन है। और मैं उनके ओपिनियन के ऊपर मतलब मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, कोई बात नहीं, दैट्स गुड। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नॉट ओनली रणवीर, बाकी के जो भी सदस्य है, बाकी के जो भी कंटेस्टेंट्स हैं, हो गया भी, बिग बॉस ख़त्म हो गया, 1 हफ्ता भी हो गया। अभी आगे बढ़ो, लाइफ में काम करो, अपनी अपनी दुनिया में रहो, और ढेर सारा पैसा कमाओ, ढेर सारी तरक्की करो। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो निकल गया हूँ आगे। ख़त्म हो गया मेरे लिए। ऑल्सो साई, फिनाले वाले दिन हम लोग सब आपका वेट कर रहे थे, बट आप वहाँ से चले गए थे। हुआ क्या था उस दिन कि ऐसे आपको, फिनाले बिकॉज वाले आप दिन जनरली ऐसे मतलब बीच में जाते नहीं हो? फिनाले वाले दिन मतलब आप
टू बी यस, जब हम टू बी लोग प्रिसाइज व्हाट, मैं तो या पूरे फिनाले में था। या फिनाले के बाद जब इंटरव्यूज़ हो रहे थे, तो इंटरव्यू के बीच से आप चले गए थे, और जनरली मैंने कभी नहीं देखा है साई को कि साई इवेंट के किसी बीच में से साई ने ऐसे एग्जिट किया हो। तो एक्चुअली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑफ कोर्स थोड़े मीडिया वालों को गलत लगा होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। प्रॉब्लम ये हुई थी कि देखिए फिनाले ना 2 दिन शूट हुआ था, और मेरी मॉम 50, शी इज़ मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड, उनको बीपी भी है, शुगर भी है, एंड अब जानते हो अभी एक लाइफस्टाइल डिजीजेस भी है काफ़ी सारे। तो 2 दिन का शूट हुआ, मेरी मम्मी बेचारी, मतलब मेरी सिस्टर के साथ शिवांगी भी आई थी। पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक एक्चुअली रात तक शूट हुआ था, पूरा दिन अंदर बैठी थी, फिनाले में थी। और कहीं ना कहीं मतलब जो खाने की जो ये व्यवस्थित थी वो टाइम पर मिलाने उनको काफ़ी लेट हुआ, तो थोड़ा बीपी थोड़ा लो हो गया था, फर्स्ट डे ऐसा हुआ था। और फिर भी मम्मी मुझे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा अंदर है, मुझे सपोर्ट करने के लिए मम्मी वापस सेकेंड डे भी आई। और ये बात मुझे पता नहीं था कि मम्मी का बीपी लो हो गया, मुझे पता नहीं था। और सेकेंड डे भी आई, और सेकेंड डे भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो प्रॉपर मम टाइम पे खाना हाँ, नहीं मिला था। टाइम ने, हाँ वही, प्रॉपर टाइम पर खाना नहीं मिला था, लेकिन लेट मिला था। तो इसके वजह से थोड़ी हिंड्रेंसेस हो गए हेल्थ में, ये मुझे लास्ट डे पता चला, क्योंकि जब एग्ज़िट हो रहा था। क्योंकि मम्मी ने बोला कि देखो यार, मैं 2 दिन अभी आई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, और बीपी भी डाउन हो गया है, एंड थोड़ा स्ट्रेस हो गया था मम्मी के साथ। और उसके अलावा जो भी बाहर, क्योंकि ओपिनियंस हर किसी के होते हैं, तो मम्मी ना काफ़ी डर जाती है अपने बेटे का। आई थिंक सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर काफ़ी थोड़ा सिक्योर हो जाते हैं, काफ़ी ये डर जाते हैं कि मेरा बेटा अंदर है, मेरी बच्ची अंदर है करके। तो वो थोड़ी डिस्टर्ब थी मम्मी, और उनका बीपी डाउन हो गया था। ये मुझे बाद में पता चला जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था प्रेस रिलीज़ के लिए, तभी जो स्टाफ मुझे लेकर जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा था, मेरी मॉम के सामने पूछा था कि सर, क्योंकि वो लोग मुझे बुला रहे थे, सर आपको प्रेस रिलीज़ के लिए बुला रहे हैं। तो मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा प्रेस रिलीज़ पूरा ख़त्म होने में। उन्होंने कहा सर अराउंड 20-25 मिनट्स लगेगा, उसके बाद आप घर जा सकते हो, आप मॉम के साथ जा सकते हो। मैंने बोला मैं ठीक है। और मेरी मॉम बाजू में थी, उन्होंने भी सुना था, शिवांगी भी थी। तो मैं वहाँ जाने के बाद मैं एटलीस्ट 2-2.5 आवर्स के लिए था, 2-2.5 आवर्स। तो मैंने मैनेजर से कहा, जो सारे पीआर्स को हैंडल कर रहे थे, मैंने उनसे जाके कहा कि प्लीज़, एक तो मेरी मॉम 6 महीने के बाद मुंबई आई है, उनकी तबीयत ख़राब है, चीज़ थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, मैं उनको जाके अटेंड करना चाहता हूँ। अब भी मैं बस घर से बाहर आया हूँ, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, और मतलब सब कुछ, सारी चीज़ें एक साथ मेरे सर पे पड़ गई है। तो मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए, मैंने शायद 15-20 मीडिया चैनल्स को मैंने इंटरव्यू दिया, और उसके बाद मैं 2 घंटे था वहाँ। ये नहीं कि मैं सिर्फ 15-20 मिनट था, मैं 2 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा ही था। फिर मैंने जाके मैनेजर से कहा, जो सारे मीडिया वालों को हैंडल करती है, खुशबू है उसका नाम, तो मैंने उसको जाके कहा कि प्लीज़ ये सिचुएशन है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि थोड़ा और रिक्वेस्ट किया, उन्होंने प्लीज़ थोड़े और इंटरव्यूज़ देना, फिर आप जा सकते हो। मैंने थोड़े और इंटरव्यूज़ दिए, और फिर मैं गया। लेकिन थोड़े जो मीडिया वाले जो बच गए थे, जिनको मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया, ये शायद उनको लगा होगा कि मैं एरोगेंट हूँ, और मैं अपने अकड़ में रहता हूँ, मैं चला गया हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये मेरी फैमिली इशू थी, इसलिए मैं चला गया। बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई लव यू ऑल यार। ऑल्सो मुनव्वर जिस तरह से घर पे आए थे, उन्होंने काफ़ी मतलब रोस्ट कर दिया था आप लोगों को, जो कॉमेडी कॉमेडी में ही जो आप लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे। क्या आपको लगता है वहाँ पे एक लिमिट क्रॉस की गई थी, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी हर्ट हुए थे? यार मैं मुनावर को ना, आई थिंक ही इज़ अ गो टू पर्सनैलिटी, काफ़ी चिल बंदा है, और उसने बस मतलब रोस्ट किया है। मुझे नहीं लगता कि उसके रोस्टिंग में ज़्यादा कुछ ऐसा हैवी था कि उसने कुछ गंदा बोला, ऐसा मुझे नहीं लगता कि उसने ज़्यादा कुछ गंदा बोला। आई थिंक वन शुड टेक स्पोर्टिवली ओनली। या ऑल्सो आपने कह ही दिया, शिवांगी ने इतना सपोर्ट किया है आपको, मतलब हर एक इंसान को उसकी लाइफ में ऐसा एक दोस्त चाहिए ही होता है, बट कहीं ना कहीं आपने भी एक्सेप्ट कर ही लिया है कि हाँ, वो दोस्ती से ज़्यादा भी कुछ फीलिंग्स है आपको उनके लिए। ये सो ये आपका मानना है, लेकिन वहाँ उस दिन स्टेज पर अनिल कपूर सर ने 2 बातें बोली थी। एक थी शिवांगी के बारे में, जो मेरी दोस्त है, और एक थी शादी के बारे में। तो मैंने शादी के लिए हाँ कही है। अब मेरी शादी, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए इस साल या अगले साल, किसके साथ अब वो होगी, कब सबको ऐसा होगी, लग रहा है कि वो मुझे शिवांगी पता के नहीं। साथ ही आपने हाँ बोला एग्जैक्टली, वो है। लग रहा है उनको, लग रहा है, लेकिन आप ही वो क्लियर पूरा करो अब। क्लियर नहीं है, हाँ। वो लग रहा है उनको। तो मैं भी शिवांगी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ उसकी पर्सनल लाइफ में। कब शादी होगी, किससे होगी, ये मुझे पता नहीं, लेकिन आई थिंक हम दोनों एक दूसरों के लिए, लाइक वी आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। हम दोनों ने एक दूसरों को ढेर सारा सपोर्ट किया है, सिर्फ बिग बॉस में ही नहीं, शिवांगी ने मुझे सपोर्ट किया है, उसने मुझे बाहर की दुनिया में भी, बाहर की लाइफ में भी
आज तक बहुत सपोर्ट किया है, मैंने भी उसको बहुत सपोर्ट किया है, एंड हम दोनों एक दूसरों को बहुत अच्छा मानते हैं। ओके, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए? यार टू ऑल द फैंस, आप लोगों ने मुझे ढेर सारा सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, मैंने जो जो प्रोजेक्ट्स किए वहाँ से मुझे मतलब ढेर सारा प्यार मिला है आप लोगों की वजह से। आई रियली लव यू गाइस, और वैसे मुझे प्यार देते रहना आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए। आई लव यू। वैसे बिग बॉस 18 में जाने का क्या प्लान है? यार अभी बस मैं बाहर आया हूँ, वापस मैं बिग बॉस करना नहीं चाहूँगा, मैं कुछ और करना चाहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच थैंक यू, साई, एंड ऑल द बेस्ट, ऐसे ही आप आगे बढ़ते थैंक यू रहो। सो मच।